पहले की अगर बात करें, देखिए किस तरह से आम लोगों के साथ ये घटना होता है। देखिए उसके बाद फिर लगातार जब संघर्ष करते हैं तो ये बिजनेस में कामयाबी कैसे लेते हैं। तो हम आगे बातचीत करना चाहेंगे थोड़ा कुछ चंद मिनट। क्या आप तैयार हैं सर? कितना लोग बातचीत करने के लिए तैयार है सर? अभी भी कुछ लोग तैयार नहीं है सर। कि हो क्या रहा है, अभी चल क्या रहा है, अभी सारा मजरा समझ में आएगा। सामने अभी हमारे सर आएंगे। तो हम बात ये करें सर कि 2 साल 3 साल गुजर गए, कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन फिर सीनियर ने कहा भाई साहब एक काम करो, जो तुमको जानते ही नहीं है, जो तुमको पहचानते नहीं, उससे बाहर निकलो। और जब टाई और जूता पहन के बाहर निकलते थे ना सर, तो गांव के लोग मजाक बनाते थे, इसलिए स्टेशन में आके क्या करते थे, जूता और टाई पहनते थे। फिर भी घर में कोई गांव के लोग देख लेते थे और घर में जाके पिताजी को भड़का देते थे। आके बोलते थे आज कितना कमाए। शाम को जब आते थे ना प्लान दिखा के, कितना कमाए, तो कमाई क्या होगा, 4 लोगों को प्लान दिखाए मना कर दिया। प्लान दिखाना भी ठीक से नहीं आता। तो उन्होंने बोला कितना कमाए, तो हम बोले कमाई तो आज नहीं हुआ, 4 लोगों को प्लान दिखाए। बोले देखो तुम्हारा चचेरा भाई को ट्रैक्टर लेके गया था, वो 500 रुपये कमाया। कब तक चलेगा ऐसा? मैंने उस आर्थिक परिस्थिति ऐसा ही था, पिताजी का कोई कसूर नहीं है, परिस्थिति ऐसा था, कर्जा उसे लदा हुआ था। तो हम सर घबराते थे बीच बीच में। फिर सीनियर से मुलाकात हुई, बोला कि घर छोड़ मैंने गांव छोड़ के कहीं और बाहर निकलो। बाहर जब निकलना चालू किया सर, तो लोग हमें जानते ही नहीं। जब इस ड्रेस में निकलना चालू किए, ना पॉकेट में पैसा, सिर्फ टाई था और जूता था। लेकिन उन्होंने बोला था कि सर चिंता इस बात का नहीं करना कि पॉकेट में क्या है नहीं है। शाहरुख खान भी 20 टका का टिकट जो है ना उधारी करके जाता था फिल्म इंडस्ट्री। तरह तरह का हमें मोटिवेट करते थे। जॉइन लेवर की बात करते थे कि जॉइन लेवर जो है ना क्या कलम बेचते थे बस में, यस सर नो। रजनीकांत जो है कंडक्टर था। तरह तरह के मोटिवेट करने के लिए हमें बताते। एक बार फिर से कहेंगे सर के लिए एक बार जोरदार धन्यवाद दें। और आज सभी लोग भाग्यशाली सर, डायरेक्ट उससे सुनने का मौका मिलेगा। क्या आप तैयार हैं सर? एक ही रिक्वेस्ट आपसे है सर, मोबाइल को साइलेंट कर लेंगे। अगर मोबाइल की घंटी बज गया तो समझिए कि 5 साल आप पीछे चल जाएंगे। आज से 7 साल पहले हमें सर उसको सीरियस सुनने का मौका मिला था, जिसका नतीजा है सर आज लाइफ स्टाइल में काफ़ी बदलाव आ गए। बिजली क्या होता है सर गांव में कुछ पता नहीं चलता था, इन्वर्टर क्या होता था, मैंने बहुत सारा लाइफ स्टाइल से बहुत दूर थे। लेकिन इस सिस्टम को आज से 7 साल पहले अपनाने का मौका मिला सर, और ऐसे संगत से आने का मौका मिला। भाग्यशाली हम हैं सर कि जुनैद अहमद साहब के नेतृत्व में वर्क कर रहे हैं। और 7 साल के पहले जब शुरुआत हमने किया, सर के संगत में शुरुआत किया, फिर घर से बाहर निकलना चालू कर दिया। धीरे धीरे करते सर 1 से 2 हुए, 2 से 4 हुए। आज हमारे लगभग 24 स्टेट में मेरा बिजनेस है। कौन कहाँ खरीदारी करा कुछ भी पता नहीं चल रहा सर। लॉकडाउन हो जाता, कुछ भी हो जाता है, 50,000 रुपये महीना मिनिमम से लेकर हाईएस्ट 80,000 रुपये महीना आ जाता है सर। और आज हमारे पास 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे को अच्छी स्कूल में पढ़ाने के लिए पहले पढ़ा ही रहे थे, लॉकडाउन हो गया तो अभी घर पे हैं। बाकी हमारे पास अभी दूसरी या सेकंड गाड़ी है। मोटरसाइकिल का तो कोई गिनती नहीं, बहुत सारे चेंज हो गए। हम आपको बहुत सारी चीज़ गिना नहीं रहे कि मेरे पास पैसे कितने हैं, लेकिन लाइफ स्टाइल में कितनी बड़ी चेंजिंग आई कि सरकारी स्कूल में मैट्रिक पढ़ा हुआ लड़का, जिसके पास नौकरी लेने के लिए कोई डिग्री का कोई वैल्यू नहीं है। मैट्रिक कोई वैल्यू है क्या सर सरकारी में? अगर बिजनेस की बात करें, लाखों रुपया पूंजी मेरे पिताजी के पास था ही नहीं कभी। और ज़मीन खेती बाड़ी की बात करें तो अभी भी 1.5 बीघा मात्र ज़मीन है। तो ये लड़का क्या कर सकता था? तो दिल्ली बम्बई जा सकता था। लेकिन आज सर के योगदान है सर, जिन्होंने हमें गाइड किया और लगातार हमने वर्क चालू किया। सर ने जैसे ऐसा बोला वैसे करते चला। और अगले 2 साल तक हमें कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन अगले 2 साल के अंदर ही लगातार जैसे जैसे बोलते गया, करते गया। बोला सामान खरीदो और लोगों से खरीदने के लिए अपील करो, लोगों को समझाओ कि इस प्रोडक्ट में क्या खूबी है, लोगों को बताओ, खुद इस्तेमाल करो और बताओ। माने जितने भी प्रोडक्ट है सारे इसके बारे में जानकारी प्राप्त करो। तो 6 महीना 1 साल तक लगातार सीखते गए, लोगों से बातचीत करते चले गए। और आज महीने के अगर टर्नओवर की बात करें तो लगभग 25 से 30 लाख पर मंथ का टर्नओवर होता है। और उसका बिजनेस वॉल्यूम लगभग 15 लाख होता है। कितना होता है सर? सर बोलते थे कि वो ज़माना गया। अगर कोई दुकानदार भाई साहब है तो थोड़ा गौर करेंगे, बुरा नहीं मानेंगे। वो ज़माना गया सर। क्या आप बिल्डिंग बना रहे हैं, 10 लाख रुपये पगड़ी लगा रहे हैं, 20 लाख रुपये का माल ठोंस रहे हैं, बिकेगा कि नहीं बिकेगा, उसके बाद आप वहाँ 24 घंटा कुंडली मार के बैठे हुए हैं। वो ज़माना गया सर। अभी ज़माना स्मार्ट वर्क का है। आज ज़माना किसका है सर? मोबाइल का है सर, है या नहीं सर? आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है। अब ऐसा सिस्टम आप जानते होंगे सर, ओला कंपनी को जानते हैं कि नहीं जानते हैं? कितने लोग जानते हैं सर? उनके पास कोई भी गाड़ी नहीं है। गाड़ी है क्या? वो टेक्नोलॉजी का कमाल है सर। सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट के मामले में नंबर 1 है या नहीं है सर? उसके पास कोई गाड़ी नहीं है। अगर ओयो के बारे में बात करें, जिसका कोई होटल ही नहीं है। देखिए टेक्नोलॉजी कितनी बड़ी चीज़ है। आज हम लोग टेक्नोलॉजी को समझने के लिए तैयार नहीं है। टेक्नोलॉजी हाथ में ले लिए, लेकिन फेसबुक चला रहे हैं, व्हाट्सअप चला रहे हैं, गुड मॉर्निंग कर रहे हैं, इधर उधर की बात ट्रांसफ़र कर रहे हैं, काम की बात कर ही नहीं रहे। कितने लोगों से एंड्रॉयड फ़ोन है सर? ये मोबाइल आपके बहुत बड़ा बिजनेस का रोल है सर। ये आपका बिजनेस बढ़ाने में मदद करेगा। तो हमें बताया गया सर कि 10 लाख रुपया 20 लाख रुपये लगा के वो दुकान खोलते हैं। और मिस्टर मंसूर अली, तुम आज से कमिटमेंट करो और इस सिस्टम के बारे में बात करो। अगले 5 साल के बाद
तुम्हारा जो पर डे का टर्नओवर होगा वो 1 लाख का होगा। आज हो रहा है सर 1 लाख का टर्नओवर। जाएंगे तो बहुत आगे जाएंगे ना, टेक्निकल रूबी बहुत बड़े बड़े पिन है, उस लेवल पे जाएंगे। तो अब हमारी बारी है सर, अब आगे ट्रांसफ़र करने वाले हैं। बस थोड़ा सा आपको एक मैसेज देना चाहेंगे। 2 साल 3 साल लोगों को गांव-गांव में समझाने में टाइम लग गए, जबकि हमारे पास नॉलेज नहीं था और आज भी नॉलेज नहीं, आज भी सीख रहे हैं। लेकिन उस समय बिना ट्रेनिंग का हम लोगों को बताते चलते थे, लोगों को समझाने का काम करते थे, लेकिन समझ में किसी को नहीं आता था। और जैसे ट्रेनिंग लेना चालू कर दिया, मीटिंग में आना चालू कर दिया, सर के संगत में आ गया, उसके बाद धीरे धीरे बिजनेस बढ़ना चालू हो गया। तो आप अगर गलती कर रहे हैं, मीटिंग में अगर नहीं आते हैं, आप अगर गलती करते हैं, अपलाइन से बात नहीं करते हैं, उसके फ़ोन को मिस करते हैं, तो आप अपनी कामयाबी को मिस कर रहे हैं और आने वाले इस पीढ़ी को आप जवाब देना आपके लिए मुश्किल होगा। अगर इस बिजनेस के अंदर एंट्री कर चुके हैं, ज्वाइनिंग हो चुके हैं, तो आप सर आपके अपलाइन के साथ संपर्क में आइए। आपको बेइंतहा वो प्यार करते हैं, क्योंकि आपकी कामयाबी पर आपकी अपलाइन की कामयाबी है। ये सर नो, दुनिया के और क्षेत्र में हो सकता है कि लोगों को गड्ढे में गिरा के कामयाबी हो सकता है, लेकिन इस बिजनेस के अंदर खूबसूरती क्या है कि डाउन लाइन को, यानी कि जूनियर को जितना आगे बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा अचीवमेंट लेंगे। तो इसलिए अपलाइन को ज़्यादा विशेष ध्यान क्या रहता है कि हमारे डाउन लाइन कैसे तरक्की करे। ये सर नो, तो सफ़र चालू किया था सर, और पहला इनकम जो हमारे पास आया था वो 552 का आया था। कितना का आया था सर? तो पहला इनकम जब आया था तो घर वाले बोले थे उससे पहले कि 1 फुटी कोड़ी नहीं आएगा। जब 552 आया तो कभी कभार आ जाता है, बाद में नहीं आएगा। फिर धीरे धीरे 552 के बाद भरोसा चालू हुआ कि भाई पैसा आएगा, और लगातार लगे रहे। फिर 2000 आया, 4000 आया, 10,000 आया, 20,000 आया, 40,000 आया, 50,000 आया, और अब तक अगर हाईएस्ट इनकम की बात करें शुरुआत में 552, और पूरा फैमिली की अगर बात करें हमारे और मिसेस का, तो लगभग 88,000 यानी 88,000 रुपया हाईएस्ट इनकम इस बिजनेस के माध्यम से 1 महीने के अंदर ले चुके सर जी। और आगे टोटल इनकम की बात करें तो लगभग 50 लाख प्लस का इनकम इस बिजनेस के माध्यम से ले चुके, सिर्फ सामान खरीदने से और लोगों को खरीदने के लिए बोलने से। क्या इसमें कोई मुश्किल काम है क्या सर? कोई मुश्किल काम नहीं है सर, माइंड को सेट करने की ज़रूरत है। अब बारी है सर ऐसे लोगों की। अभी हमारा टर्नओवर 15 लाख 20 लाख का था, इनकम हो सकता है कि कम हो, लेकिन आज हमारे बीच में ऐसे शख्स हैं जो बहुत पढ़े लिखे भी हैं, इंजीनियर हैं और दुबई की नौकरी भी कर चुके हैं। उसके बावजूद भी इस बिजनेस में क्या खूबी देखा और उन्होंने ज्वाइन किया, और आज सर जी इसका जो टर्नओवर है वो करोड़ों में। क्या उससे सुनना चाहते हैं सर? और आज जो हमारे बीच में जो ट्रांसफार्मर हैं, जैसे एक होता है ना सर बैटरी जनरेटर जो चार्ज करता है, कुछ सप्लाई करता है, आज हमारे बीच में ऐसे लीडर्स हैं, ऐसे हमारे सीनियर हैं, ऐसे हमारे गुरु हैं जो पूरे कंपनी में बाय नेम जानते हैं, और आज हमें उसको सुनने का मौका मिला। बस दिल थाम के बैठिए सर। आज हमारे बीच में जो 2 मेहमान हैं उसमें सबसे जो खास है वो हमारे हसन निजामी हैं, और ख़ास का खास गुरुओं का गुरु, महागुरु जिसको बोलते हैं, उसका नाम है जुनैद अहमद साहब। उसके लिए एक बार दिल खोल के जोरदार ताली बजा लें। तो अब बारी है सर ऐसे लोगों का जो इंजीनियर है, इंजीनियर रहते हुए भी उन्होंने इस बिज़नेस को ज्वाइन किया, और आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोने कोने में उसका बिजनेस चला गया, जिसका टर्नओवर लगभग करोड़ों में है। एक बार जोरदार ताली की, अब तक सबसे खतरनाक ताली हसन निजामी साहब को बुलाना चाहेंगे। प्लीज कम ऑन द स्टेज।